पूज्यपाद आचार्यवर आज शक्ति और भक्ति के प्रदेश में पधारे हैं और यह भक्ति मीरा के साथ में जुड़ी हुई है। मीरा कृष्ण के प्रति सर्वात्मना समर्पित थी। यद्यपि मीरा को लेकर समाज में अनेक प्रकार के प्रश्न भी उठाए गए थे, किंतु मीरा ने उसकी कोई परवाह नहीं की। मीरा को विष का प्याला भी पिला दिया, लेकिन वह तो भक्ति रस में डूब करके उसका पान भी कर लिया, तो वह विष भी उसके लिए अमृत बन गया। वह भक्ति और शक्ति की प्रतीक थी। और जब मैं तेरह पंथ की परंपरा को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हमारे तेरह पंथ की परंपरा भी शक्ति की परंपरा रही है, भक्ति की परंपरा रही है। इस परंपरा में जितने आचार्य हुए हैं वे शक्तिधर आचार्य हुए हैं, शक्ति संपन्न आचार्य हुए हैं। यदि शक्ति संपन्नता उनमें नहीं होती तो शायद तेरा पंथ धर्म संघ आगे नहीं बढ़ता। और शक्ति के साथ में भक्ति भी उनमें जुड़ी हुई थी। आचार्य भिक्षु के जीवन को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि आचार्य भिक्षु भी भक्ति रस से ओतप्रोत थे। मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति थी, वह कृष्ण के प्रति सर्वात्मना समर्पित थी। आचार्य भिक्षु भी समर्पित थे, जिन वाणी के प्रति समर्पित थे। भगवान महावीर के प्रति वे पूर्ण रूपेण समर्पित थे और जिन वाणी से एक इंच भी वे इधर उधर नहीं होते। साध्योचित कोई भी कार्य उन्हें करना होता, वो पहले भगवान की वाणी को देखते कि भगवान ने इसके संदर्भ में क्या कहा है और उसके बाद में उस कार्य को करने का वे चिंतन करते। आचार्य भिक्षु की आगमों के प्रति गहरी निष्ठा थी, गहरा समर्पण था और भगवान महावीर के प्रति भी पूर्ण रूपेण समर्पण था। और इससे मैं आगे की और परंपरा देखती हूँ परम पूज्य जयाचार्य की। जयाचार्य तो सचमुच में भक्ति के एक मूर्त रूप थे। जब उनकी रचनाएं पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि भक्ति हमें सामने प्रस्फुटित हो रही है, वे स्वयं भक्ति रस से ओतप्रोत हो रहे हैं। आप कभी उनकी रचनाएं सुनेंगे। 24 उनकी एक रचना है जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। जब तक भक्त गहराई में नहीं जाता और तीर्थंकरों के साथ में तादात्म्य में स्थापित नहीं करता, इस प्रकार की रचना वह नहीं कर सकता। जे आचार्य ने 24 का ग्रंथ लिखा, 24 तीर्थंकरों की स्तुति लिखी और वह स्तुति भक्ति रस से ओतप्रोत थी। उनका मन मानस भक्ति रस से भरा हुआ था और जब वे भक्ति रस में डूब जाते तो अनेक प्रकार की समस्याओं को भी वे समाहित कर देते थे। जय आचार्य ने अनेक गीतों की रचना की। जब देखा कि समस्याएं आ रही है सिरियारी में और उन्होंने एक गीत की रचना कर दी विघ्न हरण की, और उस रचना के साथ ही सारा जो उपद्रव था वह दूर हो गया। वह उपद्रव क्यों दूर हुआ? इसलिए दूर हुआ कि जय आचार्य स्वयं भक्ति में ओतप्रोत होकर के उस गीत का निर्माण कर रहे थे और उस गीत के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे थे और उन प्रकंपनों ने प्रभावित किया और सारा उपद्रव समाप्त कर दिया। जय आचार्य ने देखा बीदासर में खीरे बरस रहे हैं, अंगारे बरस रहे हैं, क्या करना चाहिए? अब साधु के पास रात्रि का समय हो, वह क्या कर सकता है? उसके लिए क्या आधार हो सकता है? उसके लिए तो अपने गुरु ही आधार हो सकते हैं। और जय आचार्य ने आचार्य भिक्षु की स्तुति शुरू की और मुनिंद मोरा गीत जो आज अनेक लोगों के जीभ पर नर्तन करता रहता है, जैसे ही उस गीत की रचना की सारा उपद्रव समाप्त हो गया। और स्वयं को भी जब लगा कि मैं शारीरिक बीमारी से ग्रस्त हो रहा हूँ, प्रश्रवण नहीं हो रहा है
और प्रश्रवण न होने की स्थिति में व्यक्ति मानसिक विक्षिप्तता में चला जाता है। जय आचार्य की बड़ी विकट स्थिति हो रही थी और उस विकट स्थिति में जय आचार्य ने गीत लिखा, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेतर में। और जैसे ही ये गीत पूरा हुआ, जय आचार्य का सारा अवरोध समाप्त हो गया। जय आचार्य के मन में भक्ति थी, श्रद्धा थी, आस्था थी और इस भक्ति रस के कारण ही उन्होंने सबको भक्ति रस में आप्लावित करने का प्रयत्न किया। और उसके बाद मैं देखती हूँ गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के जीवन को, वे भी भक्ति रस से ओतप्रोत थे और भक्ति में ओतप्रोत होकर के उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। आचार्य भिक्षु के बारे में अनेक गीतिकाओं का उन्होंने संगान किया और वो अनेक गीतिकाएं आज भी हमारे संघ के अनेक साधु साधियों की जिह्वा में है, कंठों में है। और परम पूज्य आचार्य वर का भक्ति रूप तो हम स्वयं आंखों से साक्षात देख रहे हैं। यद्यपि आचार्य वर तेरा पंथ की परंपरा के एक आचार्य हैं, भले ही एक परंपरा के आचार्य हों, लेकिन आचार्य वर के मन में भक्ति है। किसके प्रति भक्ति है? तीर्थंकरों के प्रति भक्ति है, तीर्थंकरों के प्रति अनुराग है, आगम के प्रति भक्ति है। और उसका मूर्त रूप आप जब जब आचार्य वर के प्रवचन सुनते हैं, आप देखते होंगे प्राय प्राय आचार्य वर अपने प्रवचन का प्रारंभ आर्हत वाङ्मय के एक वाक्य के द्वारा करते हैं। प्रायः आचार्य वर फरमाते हैं आर्हत वाङ्मय में एक सूक्त आता है, उस सूक्त के द्वारा ही आचार्य वर अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। तो इससे अरहत के प्रति जो भक्ति है वो स्पष्ट दिखाई देती है। और कभी कभी हम ये भी अनुभव करते हैं, जब कभी भी भिक्षु स्वामी की तेरस का दिन होता है, तो तेरस के दिन प्रातः काल जब हम आचार्य वर्ग की सेवा में उपस्थित होते हैं, तो तेरस के दिन प्राय आप प्रहर करते हैं, चौविहारी प्रहर करते हैं, यानी भिक्षु स्वामी को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और उसके साथ साथ में आचार्य वर्ग का भक्त रूप मूर्त हो जाता है और आचार्य वर्ग गुनगुनाते ही नहीं है, संगान करते हैं, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। और कभी आचार्य वर्ग फरमाते हैं मेरू सी ऊंचाई, सागर सी गहराई। आज भिक्षु के बारे में इस प्रकार के वाक्यों को जब हम आश्री के मुख से सुनते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि सचमुच में आप भी भक्ति रस से ओतप्रोत रहते हैं। और वास्तव में जो भक्ति रस से ओतप्रोत होता है, वह अपने इष्ट के साथ में अपना तादात्म्य स्थापित करता है। और जब इष्ट के साथ में व्यक्ति का तादात्म्य होता है, तब उसकी शक्ति जागृत हो जाती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आचार्यवर कितनी भीड़ का सामना करते हैं, छोटे छोटे गांव में जाते हैं और इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, कैसे उस भीड़ का सामना करेंगे? यदि शक्ति संपन्न आचार्य नहीं हो, शक्तिधर आचार्य नहीं हो, तो शायद ये संभव नहीं हो सकता। आचार्यवर शक्ति संपन्न है और शक्ति संपन्न होने के कारण ही हर प्रकार की, चाहे अनुकूल परिस्थितियां आए चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां आए, दोनों प्रकार की परिस्थितियों में आपका समत्व की जो चेतना है वह हमेशा मुखर रहती है। गीता के स्थितप्रज्ञता हम आपके जीवन में साक्षात देख रहे हैं। आज देवर मीरा की नगरी मेड़ता में पधारे हैं। शक्ति और भक्ति का यह प्रदेश है। लोगों के मन में शक्ति के प्रति भी विश्वास है और भक्ति के प्रति भी विश्वास है। आचार्यवर लोगों के मन में भक्ति पैदा करेंगे, लोगों के भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे। इसी भावना के साथ ओम अर्हं।